वो स्वागत समारोह साप समारोह में बदल गया और हमें साप भी दे दिया, हमारा बड़ा अपमान किया। इसलिए ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं, हम जाएंगे तो पता नहीं वो हमारा स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे। फिर भी सती ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ बिना कहे भी चले जाना चाहिए। बोले अपने पति के यहाँ, गुरु के यहाँ, माता पिता के यहाँ, यदि वो ना भी बुलाएं, अपने सखा के यहाँ वहाँ बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। बोले जाना तो चाहिए, लेकिन जहाँ जाने से चित्त में प्रसन्नता ना हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। शंकर भगवान ने बहुत समझाया सती को, भावी बस सती नहीं मानी। सती बोले कोई बात नहीं प्रभु, आप नहीं जाना चाहते तो आप हमें आज्ञा दे दीजिए। बाद में शंकर भगवान ने कहा यथेच्छसी तथा कुरु, जैसी तुम्हारी इच्छा, ठीक है कोई बात नहीं, तुम नहीं मानती हो देवी तो तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा करो। सती को आज्ञा नहीं दी। फिर भी अब सती बार बार बाहर जाएं, बार बार भीतर आए, हृदय में चटपटी लगे, जैसे आगे जाएं, दहली के बाहर कदम रखें तो महाराज शंकर भगवान की स्मृति आ जाए, भाई हम गए दोबारा शंकर भगवान ने नहीं रखा तो फिर समस्या हो जाएगी। और बात शंकर भगवान के पास आ जाती तो मायके का स्मरण हो जाता कि भाई माता जी कितनी प्रसन्न होगी, हम चले जाएंगे, सारी बहनें आई होंगी, उनसे मिलना हो जाएगा, क्यों ना चले जाते हैं। फिर आगे बढ़ती, फिर शंकर भगवान का नहीं, एक बार यदि वो आज्ञा दे देते तो प्रसन्नता से चली जाती। फिर बाद में अंदर आ जाती, फिर बाहर। सती उस समय दो हो गई, एक नहीं रही। भागवत जी में आया द्विधा, अर्थात सती के मन में शंका हो गई, जाएं कि ना जाएं, जाएं कि ना जाएं। सती जब काफी दूर आगे निकल गई, शंकर भगवान भी बैठे बैठे बार बार एक आंख से देखते रहते। जैसे सती वापस लौट आती तो आंख बंद करके बैठ जाते, और सती आ जाती तो आंख बंद कर लेते, और जैसे बाहर जाती तो आंख से बार बार देख लेते कि भाई जा रही हैं, पता नहीं कहीं चली ना जाएं, चली जाएंगी तो हमें अकेले बैठे रह जाएंगे। और फिर महाराज जब सती लौट आती तो फिर आंख बंद करके बैठ जाते। अंत में क्या हुआ, सती से रहा ही नहीं गया, माता का मोह और बहनों का मोह उनको खींच ले गया। जब काफी दूर तक चली गई, शंकर भगवान ने देखा कि भाई ये तो रुकी नहीं रही, जा ही रही हैं। तब शंकर भगवान ने अपने गणों से कहा, नंदी से कहा कि भाई देखो, ससुराल से कोई बहू जाए और अकेली जाए, उसमें ससुराल की बदनामी होती है, जाओ नंदीश्वर इनको छोड़ आओ। कुछ गणों को भी भेज दिया, गण भी गए। जैसे ही महाराज सती गई, और सती गई, सती ने जाकर देखा, जो उनकी बहनें थी उनकी तो हंसी उड़ाने लगी, अरे भाई इनको तो बुलाया ही नहीं था, अरे ये भी आ गई, बिना बुलाए आ गई, देखो। अरे होते हैं कुछ लोग, ताने मारने लगे कुछ लोग, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बिना बुलाए आ जाते हैं। सती को महाराज बड़ा कष्ट हुआ, और आगे गई, देखा कुछ पड़ोसन थी, कुछ देवियां थी, बोले कोई बात नहीं, अब बिना बुलाए आ गई तुम्हारे, देखो अपने घर में कोई भी आ जाए तो सत्कार तो किया ही जाता है, कोई बात नहीं। अच्छा सती तुम ठीक तो हो, कोई बात नहीं, तुम आ गई, हमें भी तुम्हारा इंतजार था, आ गई तो कोई बात नहीं, अच्छा है, ठीक है, घर सबके घर में कलह कलेश होता है, ठीक है, नहीं बुलाया, लेकिन तुमने अच्छा किया, तुम जो आ गई बहुत अच्छा किया, तुमको यद्यपि नहीं बुलाया था फिर भी तुम आ गई, तुमने बहुत अच्छा किया। अब आ गई तो अब पूरा यज्ञ देख के जाना है, पूरी कथा सुन के जाना। कुछ लोग तो ताना मारने लगे। केवल एक ही व्यक्ति ऐसा था जिनको जाने से प्रसन्नता हुई, वो कौन थी, माता। देखो माँ ऐसी होती है, एक माँ ही ऐसी होती है, पुत्री कभी भी जाए, पुत्री के जाने पर माँ को प्रसन्नता होती है, क्योंकि एक माँ ही ऐसा है, माँ का प्रेम ही ऐसा है, माँ का प्रेम पाने के लिए भगवान भी तरसते हैं। भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर मिली भली एक माता। एक माँ ही थी जो बड़े प्रेम से सती को मिली, और सती को गले से लगा लिया, हृदय से लगा लिया, बोले बेटी कोई बात नहीं, तुम बड़े प्रेम से तुम आई, हमारे हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई, तुम यहाँ रहिए। अब सती थोड़ी और आगे बढ़ी, आगे बढ़ के जाएगा तो उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा हम
यज्ञ मंडप को भी देखा है। यज्ञ मंडप को देखने के लिए गई, देखा सारे देवताओं का, सारी देवियों का वहाँ भाग था, एकमात्र शंकर भगवान का भाग नहीं था। और शंकर भगवान के भाग को ना देख करके सती के हृदय में बड़ा क्रोध आया और अपने पति, अपने पिता दक्ष से कहने लगी, हे दक्ष, हे प्रजापतियों के नायक, देखो अरुद्र भागम तमवेक्ष चादरम। सती ने देखा और सती ने कहा, कोई जिसका 2 अक्षर का नाम, केवल शिव, 2 अक्षर का नाम ही जिसका कल्याण देने वाला है, तुम उससे दोष करते हो। देखो वो तो तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे प्रति बिल्कुल क्रोध नहीं है, न रुष्ट हैं, वो बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन तुमने उनके हृदय में दोष पाल रखा है। और जब हम यहाँ से जाएंगे तो जाते समय हमको शंकर भगवान दाक्षायणी कह के बुलाएंगे, और हम उस दक्ष के द्वारा प्राप्त हुए शरीर को रखना नहीं चाहते, क्योंकि जब भी बुलाएंगे तो दाक्षायणी कहेंगे और तुमने भगवान शंकर का अपमान किया। जो शंकर भगवान महाराज किसी का अहित नहीं करते हैं, सदा हर किसी का भलाई करते हैं। उनका एक नाम है आशुतोष। आशु तुष्यति शीघ्रमिति आशुतोषः, क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, तुष्टा रुष्टा क्षणे क्षणे। महाराज उनका स्वभाव इतना सुंदर है कि वहाँ थोड़े सी स्थिति है। शंभु श्वेतार के पुष्पेण, भगवान शंकर को और कुछ प्रिय नहीं, उनको एक केवल आग धतूरे का पुष्प ले जाकर चढ़ा दीजिए। उन्हें तुम्हारी धन संपत्ति से इच्छा नहीं रहती है, केवल एक धतूरे का पुष्प चढ़ा दीजिए, इतने ही मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। बोले महाराज हम कहाँ जाएंगे धतूरे का फूल? बोले कोई बात नहीं, जल तो हर जगह पर मिलता है। जलधारा शिव प्रिया। बोले सर्व शंकर भगवान को केवल जल की धारा ही चढ़ा दीजिए, उतने ही मात्र से शंकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जो बहुत जल्दी शीघ्र ही तुष्यति, संतुष्ट हो जाते हैं, ऐसे शंकर भगवान का तुमने अपमान किया। बोले अब हम इस शरीर को नहीं रखेंगे। और महाराज सती ने उसी यज्ञ कुंड में अपने शरीर को अग्नि में आहुति दे दी, भस्म हो गई, जल गई। जैसी सती महारानी जलकर भस्म हुई। इधर नारद जी, अब नारद जी पहुंच गए भगवान शंकर के पास। नारद जी ने समाचार दिया कि भाई देखो, जिस यज्ञ मंडप में आपका अपमान हुआ था, वही यज्ञ मंडप में सती जलकर भस्म हो गई। अब शंकर भगवान को रुष्ट आया और शंकर भगवान ने अपने सिर का एक जटा लिया और जटा उखाड़कर जमीन पर पटका, और महाराज रुद्र रूप से एक काला काला पुरुष प्रकट हुआ और उसको आज्ञा दी, जाओ दक्षम सयज्ञम जहिमत भटानाम। बोले जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। और महाराज एक काला काला पुरुष गया और उसने क्या किया, दक्ष का सिर लिया और दक्ष के सिर को अग्निकुंड में स्वाहा कर दिया। और जो भृगु जी बार बार अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे, उसने ली भृगु जी की दाढ़ी, नोच ली और पूषा देवता के एक मुख में महाराज घूंसा लगाया, सारे 32 ही बाहर आ गई। सारी देवी देवताओं की बहुत पिटाई हुई। अब सारे देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, प्रभु जी कृपा करो, अब इन किसी के दांत नहीं, किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, किसी के सिर नहीं, प्रभु दक्ष के यज्ञ को पूर्ण तो करा दीजिए। ब्रह्मा जी बोले और जाओ खीर खाओ। जब तुम्हें पता था कि हम तो गए नहीं, जहाँ ब्रह्मा नहीं गए, शंकर नहीं गए, विष्णु नहीं गए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नहीं गए, वहां तुम क्यों पहुंच गए? बोले महाराज अब खाई तो खाई, आगे राम दुआई, अब नहीं जाएंगे। जहाँ तुम तीनों देवताओं जाओगे वहीं हम जाएंगे, उसके बाद कहीं नहीं जाएंगे। इसलिए महाराज कहीं यज्ञ होता है, सबसे पहले यज्ञ वेदी ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम की बनाई जाती है। यदि ये तीनों आ गए तो सारे देवी देवता आ जाएंगे। यदि ये तीनों नहीं आए तो फिर कोई बोले महाराज जहाँ आप लोग नहीं जाओगे हम कभी नहीं जाएंगे। बोले भूल कर भी नहीं जाएंगे, लेकिन अब तो कृपा कर दो। बोले हमारे किसी के यहीं दर्द हो रहा, किसी के घुटना, किसी के सिर, किसी का पैर टूट गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई जिसका अपमान किया उसी के पास जाओ।
बोले अपमान तो शंकर भगवान का हुआ, लेकिन शंकर भगवान बहुत क्रोधित हैं, हम जाएंगे कहीं वो जैसे उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया, कहीं हम लोगों को भस्म ना कर दें। तब ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, चलो हम चलते हैं। ब्रह्मा जी के साथ सारे देवी देवता शंकर भगवान के पास गए और शंकर भगवान की स्तुति करते हैं। अपने लोग भी सभी लोग मिलकर शंकर भगवान की स्तुति करें और शंकर भगवान प्रसन्न हो जाएं शायद हमारे ऊपर। फिर बाद में वरदान मांग लेना जो जो चाहिए हो, अभी तो कम से कम स्तुति कर लो। सब लोग शंकर भगवान की स्तुति करेंगे मन से। ऐसा समझें कि हम कैलाश पर्वत पर खड़े हुए हैं और सारे देवी देवता, ब्रह्मा जी भी हैं, ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं और वो अपने कमल के आसन पर बैठे हैं। सारे देवी देवता शंकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं, हे शंभु बाबा, हे भोलेनाथ, अब तो कृपा करो। उनके साथ अपने भी प्रार्थना कर रहे हैं। शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के है मन में जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोकों में तू ही तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनिमित कहानी है तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनिमित कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार। ऐसे नहीं, दोनों हाथों को उठा करके ऐसे प्रार्थना नहीं की जाती है। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा मेरा जीवन बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोकों में तू ही तू। सदा सुमन मेरा मन मेरे पतिरी, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ,
में है कामना और कुछ जानू ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। मन में है कामना और कुछ जानू ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। शंभूनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। मन में है कामना और कुछ जानू ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। सुखी पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। तूने दिया बल निर्बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोकों में तू ही तू। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की। आवाज नहीं आई। आप लोगों ने अच्छे से प्रार्थना नहीं की। अच्छे से प्रार्थना करते तो भाई जोर से आवाज आती है। बोलिए शंकर भगवान की। अभी पीछे लोग नहीं बोले, आगे के तो बोल दिए, पीछे के चुपचाप बैठे। बोले भोले बाबा की, बोले शंकर भगवान की। जब ऐसे सुंदर भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना हुई, शंकर भगवान की प्रार्थना हुई, भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान का एक नाम है आशुतोष। आशु अर्थात शीघ्रम, तोष अर्थात जो संतुष्ट हो जाएं, बड़े शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएं। छड़े तुष्टा छड़े रुष्टा, तुष्टा रुष्टा छड़े छड़े। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और भगवान शंकर प्रसन्न हुए। देवताओं ने कहा जय जय प्रभु, आप हमारे ऊपर कृपा करिए। दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो गया, उसके दक्ष को यज्ञ को परिपूर्ण कीजिए, क्योंकि आपकी कृपा के बिना वो पूर्ण नहीं हो सकता। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं। और फिर बाद में दक्ष के यज्ञ में गए और जिन जिन को जो सांप लगी हुई थी, महाराज पूषा देवता के दांत नहीं थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम सतुआ घोर के पी लो। प्रभु जी के दाढ़ी नोच ली गई थी, दाढ़ी भी लगा दी बकरे की। दक्ष के सिर नहीं था, बकरे का सिर लगा दिया। और उसके बाद दक्ष की यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। भगवान शंकर को कहा कि भाई ठीक है, अब जो साप दे दिया तो दे दिया, बाद में जो कुछ जितना बच जाए वो शंकर भगवान आपका। तो यज्ञ का अवशेष जो शेष भाग होता है वह रुद्र का होता है। भगवान शंकर ने सबके ऊपर प्रसन्न हुए, सबके ऊपर कृपा की और दक्ष की यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई। यहीं पर हम अपनी कथा को विराम देते हैं। अब देखिए कल चौथा दिवस है। जब चौथा दिवस आता है तो भगवान से भी रहा नहीं जाता है। भगवान कहते कि हम भी आएंगे। तो कल देखो आपके सामने बड़े सुंदर सुंदर चरित्र होंगे। अभी तो समय के अभाव के कारण एक प्रकार से समझो आज से कथा प्रारंभ हुई।
पहले दिन तो कथा हो नहीं पाई, दूसरे दिन थोड़ी कथा हो पाई, और तीसरे दिन आज कथा कुछ हुई है। तो चतुर्थ स्कंद पर पहुँचे हैं, भगवान 10वें स्कंद पर जन्म लेते हैं। तो अभी ध्रुव जी की कथा बाकी है, और उसके बाद जड़ भरत जी का प्रसंग होगा। 6वें स्कंद में अजामिल की नाम की महिमा का वर्णन किया जाएगा कि भाई धोखे धंधे भी कोई भगवान का नाम ले ले, कैसे भी भगवान का नाम ले ले तो भी उसका उद्धार हो जाता है, हंसी से प्रयास से कैसे भी ले ले। और उसके बाद 7वां स्कंद प्रहलाद जी का चरित्र आएगा, वामन भगवान का अवतार होगा, और कल राम जी का अवतार होगा। राम जी के बाद भगवान कृष्ण का जन्म होगा। तो कल भगवान का जन्म है, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आए। जैसे अपने घर में बालक होता ना तो खूब प्रसन्नता होती है, ऐसे ही कल नंद के आनंद होगा। यहाँ भागवत जी में आनंद उत्पन्न होगा। आप लोग सुंदर सुंदर जो माताओं के पास पीली साड़ी हैं, बढ़िया बढ़िया पीली साड़ी पहन के आए, और बढ़िया बढ़िया नंद बाबा बन के आए, बढ़िया सुंदर पीला कुर्ता पहनकर, सुंदर पगड़ी लगा के, क्योंकि कल भगवान का जन्म है। और जन्म को तो महाराज कम से कम तैयारी करके आना चाहिए। कल भगवान के जन्म की बधाई भी गाई जाएगी, और फिर कल आनंद उत्पन्न होगा। उसके बाद कथा में आनंद ही आनंद आएगा। तो अब आप लोग आनंद लेने के लिए घर में बैठे ना रहिएगा, आप लोग आनंद लेने के लिए कथा पंडाल में कल से 1 बजे से आ जाएंगे। और कल भगवान का जन्म होगा, सब लोग सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के, यही समझें कि हम गोकुल जा रहे हैं भगवान का उत्सव मनाने के लिए। ये मत सोचे कि भाई कोंच में कहीं कथा हो रही है बड़ी माता के आगे वहाँ जा रहे हैं, नहीं। क्योंकि जहाँ भगवान होते हैं, जहाँ राम तहीं अवध निवासु, जहाँ राम होते हैं वहीं अयोध्या होती है। जहाँ सूर्य तहीं भानु प्रकाश, तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाश, वहीं दिन होता है जहाँ सूर्य होता है। तो कल यहाँ नंद के लाला होगा, तो समझो गोकुल भी यहीं होगा। ये समझना कि हम गोकुल जा रहे हैं भगवान का उत्सव करने के लिए। तो सुंदर सुंदर बढ़िया पीली पीली धोती, पीला कुर्ता, पीली पगड़ी लगा के भगवान के उत्सव में सामान। देखो अपने भगवान का उत्सव करते हैं, तो जब हम जाएंगे तो भगवान वहाँ हमारा उत्सव मनाते हैं, क्योंकि इसने हमारा उत्सव मनाया तो हम भी इसका उत्सव मनाएं। तो अपना भी उत्सव मनाया जाता ना तो पता नहीं कहाँ जाएंगे। तो कम से कम भगवान के उत्सव में खूब बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, और अपने साथ कम से कम स्वयं देखो उत्सव में अकेले नहीं आना चाहिए। उत्सव में 2-4 सखी सहेलियों को, चलो भाई आज गोकुल चलते। अरे बोले गोकुल काहे से जाएंगे, बस से? बोले बस से नहीं, चलो पास में ही, हम आपको यहीं कोंच में ही गोकुल आएगा। तो यही समझो कोंच नगर में कल गोकुल आ जाएगा, यहीं भगवान का जन्म होगा। तो खूब लोगों को साथ में लेकर आए, कल भगवान का जन्म है, और सुंदर सुंदर बधाइयाँ भी गाई जाएंगी, और बधाई आपको मिलेगी भी। जो भगवान के बधाई से वंचित रह गया वो समझो फिर क्या, भगवान की बधाई नहीं पाई तो क्या पाया। तो कल बधाई लुटाई भी जाएगी और बधाई गाई भी जाएगी। इसलिए आप लोग कल अधिक से अधिक संख्या में आएँ और भगवान की कथा का रसपान करें और अपने आनंद जीवन को अमृतमय बनाएं। सभी लोग आरती कराएंगे खड़ी होकर के। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, मेरे माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, ओ आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती
बंसी मेरा मन मोह है प्यारी बंसी मेरा मन मोह है। या बंसी पे मैं तो बलिहारी जाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। शरणों से निकी सी है गंगा प्यारी चरणों से निकी